चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन चल रहा था वही कंटिन्यूड है। तो हमारे पास जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में एफ एक्स कॉस 1/x प्लस 9x स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर लिमिट x अप्रोच करेगा 0 तो वैसे केस में x कॉस 1/x प्लस 9x स्क्वायर ये अपने पास टर्म बच रहा है और इसके लिए जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू k होगा। तो अगर हम लोग LHL RHL दोनों एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्वेश्चन में बोला गया ना कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है तो वैसे केस में जो LHL RHL और एट द पॉइंट होगा ये आपस में इक्वल होगा। तो जो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू k के इक्वल होगा जैसा क्वेश्चन में डिमांड है। तो हम लोग को क्या करना है ना कि अगर समझना है x टेंड कर रहा है 0 तो 1/x अप्रोच करेगा कहां पे, इन्फिनिटी। और अगर हम लोग देखें तो ये जो cos 1/x लिखा है ये एक्चुअल में बन जाएगा cos इन्फिनिटी। और क्योंकि cos का वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है, cos किसी भी एंगल के साथ हो ये हम जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब है कि जो मेरा cos इन्फिनिटी होगा ये भी बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच। यानी कि ये जो क्वांटिटी होगा ना cos इन्फिनिटी ये एक कांस्टेंट फिगर होगा। और अगर ये कांस्टेंट फिगर होगा तो आप इसको कुछ अज्यूम कर सकते हैं कि cos इन्फिनिटी लेट समथिंग k तो नहीं अज्यूम कर सकते ना हम लोग कुछ और अज्यूम कर लेते हैं इसको। मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं a, ठीक है। cos इन्फिनिटी कौन, a। ये मेरा अज्यूम कांस्टेंट है, कि cos इन्फिनिटी का वैल्यू कांस्टेंट होगा और हम उसको अज्यूम कर लिए a होगा। कारण है कि आप इन्फिनिटी नहीं बता सकते ना कि वो मल्टीपल ऑफ π/2 है या मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ये डिफाइन नहीं कर सकते। मगर इतना जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू देगा, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वांटिटी तो मेरा सॉल्व हो गया, बच गया ये x। तो यहां इनडिटर्मिनेट कहीं है ही नहीं तो डायरेक्ट आप पुट कर दें x के जगह पे 0। तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा राइट हैंड लिमिट होगा ये दोनों इक्वल रहेगा। और ध्यान से देखिए ये 0 आएगा, x के जगह जैसे 0 रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, मिलेगा 0 इंटू कॉन्स्टेंट a प्लस 9 इंटू 0 का स्क्वायर। क्या फर्क पड़ता है, ये पूरा क्वांटिटी तो हमेशा 0 होगा। इसका मतलब है कि k का वैल्यू हम लोग के पास क्या आएगा, 0 होगा, ठीक है। k का वैल्यू कितना आएगा, 0। ये अपने पास आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट अपने पास है 17 नंबर में, टू फंक्शन f and g be defined by fx equals to √x and gx equals to x minus 1। क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि जो fx होगा वो √x होगा और जो gx है वो क्वेश्चन में दिया गया है x minus 1। तो पूछा गया फॉग और गॉफ। तो पहले फॉग निकाल लेते, FOGX। इसका मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जिसमें f के अंदर हम लोग को किसको पुट करना है, gx को पुट करना है। तो देखिए आपका fx जो था ये √x था तो fgx √gx होगा जैसा फंक्शन चैप्टर के कॉम्पोजिशन में पढ़े थे। और gx का वैल्यू क्योंकि x minus 1 है तो जब आप पुट करेंगे तो ये रूट अंडर क्या आएगा, x minus 1। ये हो गया वैल्यू किसका, फॉग का, ये फॉग x आ गया। बाद में हम लोग को एक और टर्म चाहिए था ना गॉफ, तो गॉफ के लिए डील कर लेते हैं। जब आप गॉफ x कैलकुलेट करेंगे गॉफ तो इसका मतलब है g के अंदर हम लोग को किसको पुट करना है, fx को, g के अंदर fx, तब तो गॉफ मिलेगा कॉम्पोजिशन में। gx में देखिए जिस प्लेस पे आपको x दिख रहा है उस जगह पे हम लोग को क्या पुट करना है, √x। यानी आप इसको लिख कितना सकते हैं, आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं √x minus 1। मिल गया हम लोग को यहां से फॉग और इस प्लेस से गॉफ। आगे अब क्वेश्चन पढ़ा जाए।
फॉग इज कंटिन्यूअस ऑन 0 से इंफिनिटी, गॉफ इज कंटिन्यूअस ऑन 0 से इंफिनिटी, फॉग इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन 1 से इंफिनिटी। देखिए हमारा जो फॉग है, अब थोड़ा सा इसके कंटिन्यूटी पे डिस्कशन है ना, तो इस प्लेस पे हम लोग लेते हैं। जो फॉग x है ये क्या था, ये था रूट अंडर x माइनस 1, रूट अंडर x माइनस 1। अगर हम लोग इसका डोमेन फाइंड करते हैं तो डोमेन के लिए कंडीशन ये बनता है कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मींस जो डोमेन होगा इट बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा, तो 1 से इंफिनिटी डोमेन आ गया। ये अलजेब्रिक फंक्शन और अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस होगा, यानी कि फॉग इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, फॉग इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, ऐसा नहीं। अब उसके बाद ये तो होगा नहीं ना, फिर ये 0 से इंफिनिटी लिखा है और ये वाला भी नहीं होगा फॉग का, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस लिखा है। आप ध्यान से देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नॉट कंटिन्यूअस, मगर मेरा तो फंक्शन इस जगह पे कंटिन्यूअस हो रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बच रहा है जी गॉफ। फिर भी चेक करेंगे गॉफ को। गॉफ के लिए आप देखें तो गॉफ का डोमेन क्या होगा, जो गॉफ x है वो हमारे पास था रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स माइनस 1। अब अगर हम लोग इसके डोमेन का कैलकुलेशन करते हैं तो डोमेन के लिए आप बोल सकते हैं कि रूट के अंदर जो टर्म है यानी x दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x बिलोंग कर जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी, ये डोमेन हो जाएगा गॉफ का। और क्योंकि फिर से गॉफ अलजेब्रिक फंक्शन है, इस कारण से अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस होगा, यानी आप कह सकते हैं गॉफ x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी। अपने डोमेन में अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो देखिए अपने पास जो सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा, गॉफ इज कंटिन्यूअस ऑन 0 से इंफिनिटी, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया गया है जैसा वो है एन इवन फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। एक इवन फंक्शन जो 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो, नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो और साथ ही साथ इवन फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए इवन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा उस पर डिस्कस कर ले पहले, उसके बाद हम लोग पढ़े थे ना कि इवन फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें f ऑफ माइनस एक्स जो होगा दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स, यानी x के जगह पे अगर माइनस एक्स पुट करते हैं तो भी मेरे फंक्शन का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगा, तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको यहाँ चेक करना होगा कि किस पे एप्लीकेबल है। तो हर एक फंक्शन को थोड़ा देख लिया जाए। जी दिया हुआ है, देखिए कंडीशन कैसे करना है ना, हम आपको बता रहे हैं। x को हटा के और उसके जगह माइनस एक्स पुट करना है, ठीक है। x को हटा के और उसकी जगह माइनस एक्स पुट करना है, और अगर फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो वो इवन हो जाएगा। तो पहला तो एक बात ये है ना कि बोला है 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स में a तो आने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 ही पॉइंट है, आइदर b होगा या फिर ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि आप b होगा, नहीं तो ऑप्शन नन हो सकता है। तो मेरे पास चेक करने के लिए b और नन बच रहा है। आप समझ रहे हैं ना c और a को हम क्यों हटा दिए, क्योंकि c में मेरे पास 2 ही पॉइंट है, एक 0 है एक 1 है। g में मतलब a ऑप्शन में अपने पास केवल -1 है और 1 है, ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं होने वाला, बच रहा है b और d। चेक करने के लिए b में है, अगर b नहीं हुआ तो ऑप्शन d हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीड करते हैं। देखिए हम लोग के पास बी ऑप्शन के लिए चेकिंग चल रहा है। बी ऑप्शन के लिए हम लोग क्या किए ना कि फंक्शन में पुट कर दिए x एट प्लेस ऑफ
पुट कर दिए माइनस एक्स एट प्लेस ऑफ एक्स, तो हमारा जो फंक्शन था ये क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, इंटरवल पे जाइएगा, ठीक है, माइनस एक्स अगर है ग्रेटर देन 1 लेस देन माइनस 1, तो आप इसको कह सकते हैं, पहला कंडीशन जो था कि x जो होगा ये ग्रेटर देन -1 होगा बट लेस देन 1 होगा। क्या x के जगह माइनस एक्स पुट करने से मेरे इंटरवल पे कोई चेंज आया? नहीं आया, ठीक है। दूसरे वाले में फिर से, ये फर्स्ट पार्ट था उसका, जो सेकेंड इंटरवल दिया गया है, इंटरवल देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हमको फंक्शन में तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, यहाँ तो कांस्टेंट है, हम क्या सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन तो वैसे भी इवन होता है, ठीक है, मगर इंटरवल्स को चेक करना है कि इंटरवल चेंज नहीं करना चाहिए। अब इस इंटरवल को चेक करेंगे जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंड, ठीक है, इसी को बोल रहे हैं सेकेंड, वो चेक करना है वहां पे। तो आप जब पुट करेंगे x के प्लेस पे माइनस एक्स, तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन 0, और ये जो सेकंड वाला पार्ट लिखा हुआ, दो पार्ट है ना इसमें, कॉमा से सेपरेटेड आप देख रहे होंगे, यहाँ दो पार्ट है, ठीक है, तो एक फर्स्ट वाला हो गया, एक सेकंड वाला। सेकंड वाले में माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। देखिए ये पार्ट सॉल्व होके आपको क्या देगा, ये देगा कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1, ये देगा। और ये वाला पार्ट सॉल्व होके क्या देगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन 0। सर नहीं समझे आप क्या कर रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना चाहिए था कि जब आप नेगेटिव अप्लाई कीजिएगा, दिख रहा है नेगेटिव आप अप्लाई कर रहे हैं यानी नेगेटिव रिमूव कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, 0 उधर जाएगा 1 इधर आएगा और उस पे माइनस लग जाएगा। फिर से एक बार इस बात को हम समझा रहे हैं, यहाँ देखिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको बाई -1, मल्टीप्लाई बाई -1, जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 रह जाएगा, ये x हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। जब नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं हम लोग, वैसे केस में इनइक्वालिटी चेंज होता है, तो ये जो ग्रेटर देन लगा था ये क्या करेगा, ये 0 की तरफ हो जाएगा, और जो यहाँ लेस देन लगा था ये क्या होगा, ये x की तरफ हो जाएगा, इक्वालिटी जहां है वहीं रह जाएगा। देखिए अभी आप समझे क्या बोला जा रहा था, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है, तो चेंज नहीं आया, और x इक्वल टू 0 में तो कभी कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव x इक्वल टू 0 या पॉजिटिव x इक्वल टू 0 तो 0 प्रोवाइड करेगा। इस कारण से कुल मिला के हम लोग का ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो गया, जो कि एक इवन फंक्शन है। हमारा जो फंक्शन f(x) है ये कैसा निकला, ये इवन निकला, और साथ ही साथ इसके पास 3 पॉइंट है जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो सर डिसकंटिन्यूटी आप चेक नहीं किए, आप आराम से इसमें देखें ना, आपको पता चलेगा। देखिए L पे आपको 0 मिल रहा है, R पे 1 मिल रहा है, फिर 0 के लिए L पे 1 मिल रहा है और एट द पॉइंट आपको 2 मिल रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस तो हो ही गया। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, F हो जाएगा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। चलिए देख लेंगे, इसमें कुछ भी डाउट तो पूछा जाए, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है अपने पास, ये है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 1/4 माइनस x टू द पावर 1/5 लिखा है बाई x³ -1। इसमें ना हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग क्या पढ़े थे कि लिमिट अगर x अप्रोच करता है a, तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a जो होता है, इसका फॉर्मूला n इंटू a टू द पावर n-1, ये पढ़े थे हम लोग, बस उसी को अप्लाई करेंगे। अरेंजमेंट कुछ वैसा कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x टू द पावर 1/4, इसमें एक -1 खुद से कर लिए हम लोग, फिर माइनस x टू द पावर 1/5 में -1 खुद से हम लोग अप्लाई किए। ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपको पता चलेगा, यहां किया गया है -1,
मगर यहां किया गया है +1, दिख रहा है? तो -1 +1 बैलेंस्ड है, ठीक है, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद इसके नीचे डिवाइड कर लिए हम लोग x-1 से, इसको भी डिवाइड कर लिए x-1 से। ये मेरा न्यूमरेटर का अरेंजमेंट हो गया। अब डिनोमिनेटर पे चल रहा है, लिखा है x³ -1, क्योंकि आप डिवाइड किए x-1 से, यहां भी डिवाइड कर लीजिए x-1 से। देखिए हर चीज अरेंज हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला पार्ट उस फॉर्मूला पे आ चुका है, इस वाले पे, ये वाला भी सेम फॉर्मूला पे, और ये भी अलग से उसी फॉर्मूला पे। अब तीनों को हम लोग अलग अलग लिख लेंगे कि क्या हो रहा है, कैसा वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये ऐसा है, और यहां पे जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग 1/4 ये आएगा 1/4, और 1 के पावर में कुछ भी रहे 1 रहेगा, माइनस बगल वाला 1/5, और नीचे जो हम लोग को मिलेगा वो हम लोग को देगा x³ ना, मतलब 3। ये ऐसा हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 1, एलसीएम जब लीजिएगा तो 5 - 4/20 × 3 यानी 1/60 हो जाएगा। देखिए 1/60 है, ये सी ऑप्शन, समझ में आया? तो पैटर्न को थोड़ा पहचानना है हम लोग को, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा देना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, उसके पीछे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमेशा लिमिट का ही होता है, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना हम लोग को, ठीक है? ठीक है, इसमें नोट कर लेंगे। कुछ डाउट तो डिस्कस कर लिया जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 to the power n plus 1 7n plus 10n पावर 1/n ऐसे दिया हुआ है। आप यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2 to the power n, है ना? ठीक है, देखा जाए जैसा लिखा है पहले उतना तो हम लोग यहाँ पे अपने से एक बार लिख ले, मेंशन कर ले। n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें से हम 2 to the power n अगर कॉमन ले लें, ठीक है, तो बच जाएगा मेरे पास 1 + 1/2 to the power n, ठीक है। और अगर इसमें से हम 10 to the power n कॉमन ले लें, ये थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम लोग इसमें से 10 to the power n कॉमन ले लें, तो हम लोग के पास ब्रैकेट में बचेगा 1 + 7/10 का पावर n, ये, और इसका होल पावर है 1/n, जबकि n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी। n अगर इंफिनिटी जा रहा है तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये क्वांटिटी, हाँ ठीक है, इसका पावर 1/n। देखिएगा क्या किया गया वो चीज समझा रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखिए 2 to the power n है और उसका पावर 1/n, तो 2 to the power n सबका पावर 1/n अलग कर रहे हैं, 1/n इनटू, अब लिख रहे हैं 10 वाले को n पावर 1/n, उसके बाद लिख रहे हैं ये वाला पार्ट 1 + 1/2 to the power n पावर 1/n, फिर ये वाला पार्ट प्लस 1 + 7/10 का पावर n का होल पावर 1/n। हर एक पे अलग अलग करते गए। ये कौन है? ये कहीं का मिसप्रिंट होगा, ये एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, हो गया सब। अब देखिए ये पार्ट कैंसिल, n और n, तो ये मिल गया हम लोग को 20 इनटू, अगर n के प्लेस पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो 2 to the power n भी इंफिनिटी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ पे आंसर अब लिखना है। अगर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है तो 2 to the power n भी इंफिनिटी होगा, और वैसे केस में 1/2 to the power n मतलब 1/∞, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी मेरा 0 हो रहा है, और अगर ये 0 हो रहा है तो बच गया 1, और 1 का पावर 0, 1 आएगा।
इनटू, इस जगह को समझिएगा, मान ले रहे हैं जैसे अगर 7/10 है तो 7/10 लेस देन 1 होता है। अगर 7/10 का पावर n है, यानी कि 7/10 का पावर इंफिनिटी है, और हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन का पावर इंक्रीज करते हैं। लेस देन 1 होने का मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन का पावर इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू घटता जाता है, और अगर आप फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी कर दीजिएगा तो ये वैल्यू कितना आएगा? 0। यानी ये क्वांटिटी भी अपने पास 0 और बाद में 1 का पावर 0, ये भी हम लोग को क्या दे रहा है? 1 प्रोवाइड कर रहा है, 1। यानी फाइनली आंसर कितना आया? 20। 20 ऑप्शन में नहीं है। अब आपको सी के फॉर्म में देखना होगा कौन 20 दे रहा है, तो कौन 20 दे सकता है? 3 फैक्टोरियल कैंसिल और 6, हाँ ये देखिए 6C3 यहाँ पे सॉल्व कर लें, क्योंकि अपना आंसर तो नंबर आ गया, मगर वहां 6C3 कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाइए। 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होगा, दैट इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं 6, 5, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसके डिवीजन में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, और 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 4 20 हो गया, यानी कि दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 6C3। कौन सा? डी ऑप्शन अपने पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देख लें, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो पूछा जाए। चलिए हो गया होगा, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन में दिया है fn+1 इक्वल्स टू 1/5। fn+1 is equals to 1/5 fn+1/fn+2 for all n belongs to natural number n greater than 0, limit n tends to infinity fn+1 is equals to क्या होगा? ये जो ऐसे क्वेश्चन लिखा है ना, लिमिट n tends to infinity, समझिएगा इसमें ये सब डिस्ट्रैक्ट करने वाला पार्ट होता है। ठीक है, अगर n इंफिनिटी जा रहा है तो आप कोई भी फंक्शन अगर रखते हैं तो वो इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। अगर वो अल्जेब्रिक है तभी ना ऐसे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो वैसे केस में क्या होता है, देखिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn+1 इज इक्वल्स टू हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn, क्योंकि अगर n इंफिनिटी है तो इंफिनिटी +1 भी तो इंफिनिटी होगा, और इंफिनिटी +2 भी इंफिनिटी होगा। इस कारण से हम लोग को उस पर ज्यादा नहीं सोचना है, और यही कॉन्सेप्ट इस पे भी लग जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn+2, इस पे भी लग जाएगा, यानी ये तीनों आपस में बराबर होगा। मान लीजिए कि ये वैल्यू समथिंग k है, मान लीजिए, ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या है? k। अब आइए क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, सिंस fn+1 is equals to 1/5 times fn plus 1/fn+2, ये ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिमिट अप्लाई कर देंगे सब तरफ। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn+1 इज इक्वल्स टू 1/5 बाहर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहां 1/fn+2, ये पुट हो गया। जिस प्लेस पे आपको ये सब टर्म्स दिख रहा है ना, fn+1, fn, fn+2, उसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? k पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट करके एक इक्वेशन बना लेंगे हम लोग इसका, यानी कि हम लोग को मिलेगा क्या कंडीशन कि k दैट इज इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स k और प्लस 1/k, ये ऐसा होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल लेंगे, वही अपने पास आंसर आएगा। देखा जाए क्या हो जाएगा कि 5 इधर मल्टीप्लाई, k भी इधर मल्टीप्लाई, तो 5k स्क्वायर, जब आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 5k स्क्वायर
और यहाँ बच गया अपने पास के स्क्वायर प्लस वन, के स्क्वायर प्लस वन, के स्क्वायर इधर आया तो 4k स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। तो के स्क्वायर का वैल्यू 1/4, तो के का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। मगर हमारे पास वैसा नहीं है, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ क्या? के है और ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ और ये के 5k इज इक्वल्स टू k प्लस 1/, सब तो लिखा तो ठीक है 1/k, तो k स्क्वायर प्लस 1 5k बाई के, तो 5k स्क्वायर, k का वैल्यू आ रहा है 1/2, fn प्लस 1। अच्छा, k का वैल्यू 1/2 आ रहा है ना, तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। और हम वहां पे भी पुट कर सकते हैं, 1 मिनट, 1/5 रफ कैलकुलेशन है, 1/2 प्लस 2, तो ये हम लोग को देगा 5, 1/2 ही आएगा क्या? 1/2 ही आएगा। क्वेश्चन में कहीं कुछ होगा मे बी मिस्टेक, ये 1/2 आना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेंगे। बनाने का तरीका अपने पास यही है इसके लिए। और सर -1/2 क्यों नहीं? क्योंकि बोल रहा है ना कि फंक्शन मेरा पॉजिटिव है, इस कारण से माइनस नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि k का वैल्यू हम लोग कितना कंसिडर करके चलेंगे, 1/2। ठीक है, 1/2। चलिए नोट कर लेंगे आप इसको।